नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने तो भाग लिया, परंतु उनके बड़े भाई बलराम जी ने किसी भी प्रकार के युद्ध में भाग नहीं लिया। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि उन्होंने युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और भगवान की महिमा गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमने यह जानकारी महाभारत के उद्योग पर्व में से ली है। महाभारत के युद्ध शुरू होने से पहले कौरव और पांडवों ने अपनी अपनी सेना का बेड़ा डाल दिया था। महाराज युधिष्ठिर अपने शिविर में थे, उनके साथ अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण, द्रुपद, विराट, सात्विकी, दुष्टद्युम्न, शिखंडी आदि योद्धा थे। उस समय इस घोर संहारकारी युद्ध को समीप आया जान भगवान बलराम जी अक्रूर, गद, सांब, उद्धव, प्रद्युम्न और चारुदेशण आदि मुख्य यदुवंशियों को साथ लिए पांडवों के शिविर में आए। उन्हें देखकर धर्मराज युधिष्ठिर, श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन और उस स्थान पर जो दूसरे राजा थे वे सब खड़े हो गए। उन सब ने समागत बलराम जी का सत्कार किया। राजा युधिष्ठिर ने उनसे प्रेम पूर्वक हाथ मिलाया। श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम किया और बूढ़े राजा विराट एवं द्रुपद को बलराम जी ने प्रणाम किया। फिर वे राजा युधिष्ठिर के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके बैठने पर जब और सब लोग भी बैठ गए तो उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, अब यह महाभयंकर नरसंहार होगा। इस दैविक लीला को मैं अनिवार्य ही समझता हूँ, अब इसे हटाया नहीं जा सकता। मेरी इच्छा है कि अपने सुहृद और अपने लोगों को इस युद्ध की समाप्ति पर भी मैं निरोगी देख सकूं। इसमें संदेह नहीं है। यहाँ जो राजा एकत्रित हुए हैं उनका तो काल आ ही गया है। कृष्ण को तो मैंने बार बार कहा था कि भैया अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव है वैसे ही राजा दुर्योधन है। किंतु ये तो अर्जुन को देखकर सब प्रकार उसी पर मुग्ध है। राजन, मेरा निश्चित विचार है कि जीत पांडवों की ही होगी और ऐसा ही संकल्प श्री कृष्ण का भी है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस लोक पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता, अतः ये जो कुछ करना चाहते हैं उसी का अनुवर्तन किया करता हूँ। भीम और दुर्योधन ये दोनों वीर मेरे शिष्य है और गदा युद्ध में कुशल है, अतः इन पर मेरा समान स्नेह है। इसलिए मैं तो अब सरस्वती तट के तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को मैं उदासीन दृष्टि से नहीं देख सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी सभी यदुवंशियों को साथ ले पांडवों से विदा होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए और युद्ध में किसी भी प्रकार का भाग ही नहीं लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी मित्रों से शेयर कर दीजिए। कथा पहली बार ही सुन रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही कथा बताते रहते हैं। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिए।